हेलो धनु राशि, कैसे हो आप लोग। धनु राशि कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना, ये हम जानेंगे। एंड जनरली आप लोग मुझे स्टूडियो में देखते हो, ये रहा मेरा वो टेबल, बट आज ना मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ, तो मुझे बताना आप लोग को वाइब वगैरह कैसी लग रही है, वीडियो कैसा लग रहा है न्यू स्पेस में। आज पता नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, मेरी बेटी सो रही है अभी, तो मैंने बोला चलो यार बालकनी में बैठते हैं। थोड़ी ठंड लग रही है मुझे बालकनी में, हवाएं थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही, बिकॉज अभी सुबह का टाइम है। ओके, पर लेट्स सी क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियोस आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। जो लोग कंसल्टेशन कोर्सेज करना चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर लो। जो लोग जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करना चाहते हो वो लोग भी सेकंड नंबर है मेरा। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, सारी चीजें अवेलेबल है। तो सिलेक्टेड पीसेस मैं ही लाती हूँ, एनर्जाइज कर कर क्रिस्टल आपके पास में आते हैं। तो जरूर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, बिकॉज ना मैं ग्रुप में एनर्जाइजिंग करके भी भेजती हूँ, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो धनु राशि, हमारा इंट्रोडक्शन मेन पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग के लिए। धनु राशि के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। आप अपनी सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, अगर आप धनु राशि है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड धनु राशि, मेरा बहुत बाहर देखने वाली हूँ आज बिकॉज मुझे काफी मजा आ रहा है बालकनी में बैठ कर मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे लग रहा है बस मैं अपनी धुन की मैं रीडिंग कर रही हूँ। एंड आसमान को देखते हुए जो भी मैसेजेस मुझे आएंगे मैं बताती जाऊंगी। सो लेट्स सी। इमोशनल स्ट्रेस तो बड़ा दिखाई दे रहा है धनु राशि, किस बात को लेकर कितना परेशान हो। सबसे पहला कार्ड आ गया है दिल टूटा है, दिल किसी चीज को लेकर परेशान है, हर्ट हुए हो, कोई ना कोई बात आपको सता रही है। एंड दूसरा जो कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। अब ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट समवेयर आप अपने जीवन में, मैं कहूंगी, अगर इमोशनल डिस्टर्ब फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे चीजों को, तो ये वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा जो कार्ड आया था हैंगमैन के कार्ड आए हैं। दी हैंगमैन के कार्ड एक ऐसी एनर्जी, इनफैक्ट तीनों तीनों की एनर्जी मैं बताती हूँ। मन परेशान है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेंटली समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन चल रही है। एंड जो प्रॉब्लम की वजह से आपका दिल दुखी है, जो परेशान हो, जो आपको समझ नहीं आ पा रहा है, उसमें आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही है। ये भी एक इशू दिखाई देता है। अब इसमें पता है, जितना हो सके आप अपनी तरफ से कोशिश करें, सरेंडर करें, लेट गो करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले। स्पिरिचुअली डिवाइन पर भरोसा रखें कि जो इंसान ने गलती कर दी है, जो सिचुएशन होगी उसको आप बदल नहीं सकते हो, तो खुद की हीलिंग के ऊपर काम करें। जब ऐसे कहा जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना। आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते कि कोई परिस्थिति बदले तो आप खुश हो गए, इंसान चेंज हो जाए तो आप खुश हो गए। अभी आप ये नहीं कर सकते हो। आपको खुद की हीलिंग, एंड यूनिवर्स इसीलिए आपको समझाना चाहता है कि कोई ना कोई संकेत आपको देगा जरूर, कोई ना कोई इंट्यूशन, कोई ना कोई गाइडेंस आप तक जरूर पहुंचेगी, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के लिए। अब कहीं ना कहीं जो दूसरे कार्ड आए ना वो भी देखो। अब देखो, एक और कंफ्यूजन का कार्ड आ गया, क्या चल रहा है धनु राशि। और देखो फिर से यहाँ पर दी टेन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। अब ये दोनों कार्ड फिर से सेम चीज दिखाते हैं कि भैया कोई ना कोई सिचुएशन या इंसान आपके जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। या तो कोई इंसान के साथ में ब्रेकअप होने वाला है, या कोई रिश्ता टूटने वाला है, या कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई जॉब जाने वाली है। अब ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लिए ऑलरेडी पिछले 4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी, ये इश्यूज चल रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम खुश हो, संतुष्ट हो, और सडनली आपको लग रहा है मेरे साथ क्या होने वाला है। नहीं, कभी नहीं होगा। ये कुछ पाइल अप प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप इग्नोर करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। तब दिसंबर में ना वो बम फूटेगा और आपको लगेगा कि बस ठीक है यार, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। आपको कुछ नया चाहिए लाइफ में, आपको कुछ नया करना है, नया समझना है। वो वाली एनर्जीज आएंगी। सो इट्स गुड कि ये चीज आपको रियलाइज हो गया। आगे देखो, जस्टिस के कार्ड है, प्रैक्टिकल होने का टाइम है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनोगे ना, तब तक मन परेशान रहेगा। तो मे बी आप ओवर इमोशनल हो गए धनु राशि, तो इस ओवर इमोशंस को भी आपको बैलेंस आना पड़ेगा। थोड़ा सा नजरिया ऐसा रखना पड़ेगा कि यार ठीक है, होता है, लाइफ में सबके साथ होता है, एंड इट्स ओके। मुझे इस चीज को ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो जितना आप उस चीज को भावुक होकर सोचते जाओगे, वो चीज शायद आपको और ही परेशान करती जाएगी, अटक जाओगे। तो बी प्रैक्टिकल, टेक प्रैक्टिकल डिसीजन। चाहे वो कोई भी डिसीजन है, जॉब का है, रिलेशनशिप है, जो भी एनर्जीज है, टेक इट इजी, टेक इट स्लो। एंड खुद के ऊपर प्रेशर मत डालो, खुद से प्यार करो। ये मैसेजेस अभी तक मेरे को टैरो में आया। तो ऑफकोर्स मेरे को ना, ऑनेस्टली बताऊं, जेन्युइनली धनु राशि के लिए ना, मेरे को इमोशनल हीलिंग, इमोशनल लेटिंग गो, फॉरगिवनेस, मूव ऑन वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। एंड अगर जॉब में भी हो, पैसे भी कमा रहे हो, तो ना थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जीज दिख रही है। इसको ओवरकम कैसे करें, पॉजिटिव कैसे बने,
सुबह उठकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, नेगेटिव मत सोचो और लोगों को माफ करते जाओ, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करोगे ना तब तक एनर्जी स्टक रहती है। तो इमोशनली तो आपका, अगर आपको पैसा कमाना है ना धनुराशि इस टाइम पर, और आपको लग रहा है नहीं मेरी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, साइड कर दो, साइड कर दो सब कुछ। बिकॉज धनुराशि, जिस इंसान को आपके साथ में रहना है ना, वो 100 झगड़ा करके भी आपके साथ में रहेगा, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो कर्तव्य है, जो आपके कार्य हैं पैसे कमाने के, वो अपॉर्चुनिटी जब एक बार चली जाती ना, तो वो एनर्जी जब एक बार ब्लॉक होती ना, तो उसको रिकवर आपको ही करना पड़ेगा। तो अब आपके पार्टनर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते आपके पैसे कमाने में। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका खुद का जीवन जो है आपको ही सुधारना है, उसको मेंटेन रखो। चाहे आपकी हेल्थ है, आपका पैसा है, आपको संभालना है, ये चीज आप बहुत ही ध्यान से समझकर उतनी एनर्जी डालिए, ये जरूरी है। चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज है, तो ये ध्यान रखो। अब आगे मैं गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ क्या आ रहे धनुराशि। तो बेसिकली सीधा सीधा कार्ड्स कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के लिए जीना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहना कि बस अब मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, ये जॉब चली गई तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा, ये इंसान चला गया तो ये हो गया। नहीं, जो भी जैसा भी है, देखो इंसान इतना शक्तिशाली है ना, वो जो चाहे जैसा चाहे अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, परमात्मा की कृपा से, भगवान की एनर्जीज को लेते हुए, पॉजिटिव होते हुए कर सकता है। आपको अगर अपने भगवान पर भरोसा है ना, तो आप ये बात कहोगे ही नहीं, आप हमेशा कहोगे मेरा भगवान मेरे साथ है, जो हो जैसा हो देखा जाएगा, सह लेंगे, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जब इतनी बड़ी परमात्मा की शक्ति आपके साथ होती है, तो आप ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रेडिएट कर देता है ना, आपको भरोसा होता है कि भगवान है ना, वैसे ही। तो वो विश्वास, वो ताकत से आपको आगे बढ़ना है। गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। देखो यहाँ पर भी लड़की शांति से बैठी है एंड सोच रही है उसको लाइफ में क्या चाहिए, क्या हो रहा है। रिलीज कंट्रोल, धनुराशि कमेंट बॉक्स में लिखना है, रिलीज कंट्रोल लिख देना, या तो रिलीज लिख देना, खाली रिलीज लिख दो। बिकॉज धनुराशि, देखो टैरो में भी मेरे को सेम दिखा है, गाइडेंस कार्ड में मेरे को सेम एनर्जीज दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे कैमरे के पास आने की आदत हो गई है, क्यों आगे बेंड हो रही हूँ। बट एनी विच वेज, देखो धनुराशि, यहाँ पर जो आप लोग के एनर्जीज है ना, लेटिंग गो वाली है अपने साथ। यहाँ पे देखो लड़की अकेली बैठी है ना शांति से, वो समझ रही है कि भैया सुकून सबसे प्यारा है। शायद उसे अकेले बैठकर सुकून है, शायद उसे जीवन में इस वक्त में अकेले होकर सुकून है, शायद उसे इस वक्त में जीवन में, कई बार आप देखते हो ना लोग अपने परिवार को छोड़कर दूसरी सिटी में चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप में शायद स्पेस के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। कई बार आप एक जॉब छोड़ देते हो बिकॉज वहां पर आपको वो ग्रुपिज्म, वो पॉलिटिक्स नहीं पसंद आ रहा। तो कई बार इंसान अकेला रहकर सुकून पाता है। तो वो वाली एनर्जीज है। एंड ऑल्सो कई बार मतलब बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पर आप ग्रुप ऑफ पीपल में अपनी एनर्जी नहीं बता पाते हो, तो इट्स ओके। एंड नाउ रिलीज कंट्रोल। मैंने कहा ना, जो चीजों को पकड़ रहे हो रिलीज करो, लेट गो करो, बहुत जरूरी है धनुराशि। बिकॉज अगर आप एक चीज को पकड़ोगे ना, एक चीज पे कंप्लेन कंप्लेन करते रहो, तभी तो कहते हैं ना जिंदगी में तुम्हारे पास 5 चीजें हैं, पांचों में किसी एक में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको छोड़ दो, उस पर मेहनत करो, काम करो। अगर आपका करियर है तो काम कर सकते हो, देखो रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सकते हो, बात कर सकते हो, बट आप कॉन्स्टेंटली उसके लिए वरी नहीं कर सकते। तो वरी नहीं करनी है धनुराशि। एकमात्र उपाय मैं आपको देती हूँ आज, 1 दिसंबर, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ना, 1 दिसंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक 5 चीजें लिख लेना। टुडे आई विल नॉट वरी, टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, टुडे आई विल बी काम, एंड और हमारे 5 क्या है, टुडे आई विल वर्क ऑनेस्टली, एंड टुडे आई विल बी हैप्पी। ये 5 चीजें, इस प्रकार से आप अपने लिए रूल्स बना सकते हैं। डेली उसको पढ़ो एंड रात होने तक उसको टिक कर दो। आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने चिंता की, आज मैंने काम अपना ऑनेस्टली किया, दैट्स इट। बस आपकी ड्यूटी होगी, आज का दिन आपने निभा लिया, काम खत्म, बात खत्म। बाकी जो सच्चाई से जिसको आपके साथ में रहना है, जो यूनिवर्स ने आपको देना है, वो तो मिलेगा ही, फिर किस बात की चिंता। बस इतना करो एंड फ्यूचर की चिंता मत करो, तब जाके फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये हील भी होगी, बेटर भी होगी और अच्छी भी होगी। तो घबराना नहीं है धनुराशि, ये क्यों आया, वो क्यों आया, आपके ब्लॉकेजेस ही मुझे दिख रहे हैं, और आपके ब्लॉकेजेस को कैसे अनलॉक करना है और कैसे उसको बेटर बनाना है, मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे परिवार हो, और मैं बिल्कुल भी हमेशा मेरी रीडिंग्स में कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई भी वीक रीडिंग या ब्लॉक रीडिंग्स भी आ रही है, तो उसको कैसे पॉजिटिव करें, कैसे बेटर करें, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये सब करना, बाकी अपनी मेहनत करो, कर्म करो, अच्छी डाइट खाओ, हेल्थ अच्छी रखो, इमोशनली लेट गो करो, स्ट्रांग बनो, परमात्मा से जुड़ो, इससे बढ़िया बात और क्या है।
ठीक है, सो आई होप रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो प्यारे मेरे धनुराशि। ये एनर्जीज हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा चलो, कुछ मेरे व्यूवर्स कहेंगे कि मैम आपने पैसे का नहीं बताया, एजुकेशन का नहीं बताया, आपने रिलेशनशिप का तो मैंने क्लैरिटी दे दी। अब जिनके रिलेशनशिप सही चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है रिकंसिलिएशन को टाइम लगेगा। पैसे की एनर्जी न्यूट्रल दिख रही है, उसको आपको बेटर करना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसीज मैंने बताई उस पर काम करो। दूसरी चीज, एजुकेशन पढ़ाई में भी बहुत एफर्ट्स लेंगे बिकॉज फोकस नहीं लग पाएगा दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में ना एंड का जो महीना आएगा वहां पर चीजें बेटर होंगी। तब तक आप पूरे महीने में अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करो, एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया ना तो डे 1 से ही मैजिक दिखेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, बिकॉज आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर लोगे। लेट गो कर दोगे तो भाई खत्म, ब्लॉकेजेस ही निकल गए, अब बचा क्या। तो वो काम करना, ठीक है। बाकी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर काम करेंगी, भरोसा रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू।